देखिए हम लोग पढ़े थे कि चार्ज से ही करंट कंस्टिट्यूट होता है, ये जानते हैं हम लोग। लेकिन आज का जो टॉपिक है, इससे पहले मैंने कल बताया था कि कैसे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। और कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपको हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक बैटरी की, जिससे कॉन्स्टेंटली वोल्टेज बना रहे और जिसकी वजह से करंट फ्लो कर सके। तो एक बात था। दूसरा, आज हम लोग जो जानेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो दो चीजें हैं, एक दो डायरेक्शन की बात करेंगे। एक डायरेक्शन बात होगा कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब आप समझ गए होंगे, परंपरागत, जो पहले से दिया गया है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट की बात की जाए तो यदि हम एक सेटअप बना रहे हैं जिसमें ऐसे डायग्राम है, इसको बोलते सर्किट डायग्राम, और ये जो है ये सेल का डायग्राम, ये क्या है? बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं। ये बल्ब का डायग्राम है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो करंट का है वो बोलता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर वो जाते हैं, ठीक है। और यदि हम लोग वहीं बात करें इलेक्ट्रॉन्स की बात, इलेक्ट्रॉन्स, इसको कुछ लोग बोलते हैं एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि बोलता है लोग कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहा है तो वही एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। तो उसको माना जाता है करंट जो है वो ऐसे होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ई मैंने लिखा है, यानी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इनका डायरेक्शन होता है। क्लियर? अब है बात, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन भी पता चल गया, कन्वेंशनल डायरेक्शन भी पता चल गया। अब है कि करंट आखिरकार फ्लो कैसे करता है वायर में, करंट जो है वो वायर में फ्लो कैसे करता है। तो इतने के लिए मैं फिर से एक बार बता दूं, ऐसे फिर चित्र से मैं बता दूंगा आपको कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन अपोजिट होते हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि ऐसे कुछ लोग एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं। ऐसे हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन को ही लेके आगे बढ़ते हैं, है ना। क्योंकि शुरुआत में जब चार्ज की खोज हुई थी तो उस समय इलेक्ट्रॉन की चर्चा कम थी, पॉजिटिव टर्मिनल के पॉजिटिव की ज़्यादा थी, तो उस हिसाब से डेफिनेशन दे दिया गया और वही डेफिनेशन हम लोग आज भी मानते हैं, मानने की कोशिश करते हैं, और वो सही भी कहीं ना कहीं ठहरता है। आगे बात करें तो इसमें हमारा बात है कि इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए वायर का हम एक ये पार्ट ले लिए, अब टॉपिक है हम लोग का हाउ करेंट फ्लोज इन अ वायर। कैसे करंट आखिरकार फ्लो करने लगता है, क्या आखिरकार पैटर्न होता है, क्या आखिरकार उसके अंदर होता है जो कि वो फ्लो करने लगता है। चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि पीस ऑफ वायर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन किधर भी घूमते रहते हैं। रैंडम मोशन शुरू में करते रहते हैं। कैसा मोशन करते हैं? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब इधर से उधर घूमना, ठीक है, एकदम जैसे वैसे ही, जैसे कि एक बिना अनुशासन का बच्चा इधर से उधर घूमते रहता, किसी का बात मानना ही नहीं है उसको,
कोई का बात तो नहीं मानेगा, एकदम इधर उधर घूमते रहेगा, लगेगा कि वो अपने आप में ही बहुत बड़ा काबिल। तो वही हालात रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, केवल वो अपने आप को सही मानेगा, बाकी किसी को नहीं। वो हालात है इलेक्ट्रॉन्स, वो रैंडम मोशन करते रहता है उसी ढंग से। लेकिन जैसे ही वो जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ सामने, जिस बच्चे की, तो उसमें जैसे ही अनुशासन आता है, अनुशासन जैसे ही उस बच्चे में आता है, तो वो एक सही डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। और यही इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। जैसे ही मैंने इसमें कोई सोर्स ऑफ करंट डाला, ठीक है, जैसे ही हम लोग सोर्स ऑफ करंट डालेंगे, हम लोग क्या यूज किए, सोर्स ऑफ करंट जैसे ही डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स पर काम करेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स जब उन पे काम करेगा तो वो क्या करेगा, उनको, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, तो किधर वो फ्लो करना चाहेंगे, पॉजिटिव की ओर। तो उस समय वो लोग, उन लोगों की स्थिति ऐसी हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में। देख रहे हैं, नेगेटिव टू नेगेटिव से चल करके वो पॉजिटिव की ओर आने लगेंगे। तो ये किसका कारण हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ऐसा हुआ। अब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये काम जब करता है तब तक ये अपना फ्लो करते रहते हैं। हम मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ कर देंगे तो वायर में फ्लो करना भी बंद हो जाएगा, और ये सारे जो काम हो रहे हैं ये भी बंद हो जाएंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। और ये जो दोनों तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद कल के टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है। अब सोच रहा हूँ सर कि आप इतना जल्दी इस टॉपिक को आज समाप्त कर दिया, फिर आगे क्या। तो आगे आज का होमवर्क आप लोग का है, आप लोग जब एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक करंट निकालिएगा, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर निकालिएगा, उसका फर्स्ट पेज को आज पढ़िएगा, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज के हाफ तक। जैसे ही वहां तक आप पढ़िएगा तो आपको वहां पर एक दो एग्जाम्पल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और उसके बाद 2 या 3 क्वेश्चंस हैं शायद ब्लू कलर में, वहीं पर जस्ट। तो पहला 2 पेज पढ़ने का फायदा, अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसको आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो एकदम ताज़ा ताज़ा है तो आपको पूछने में भी आसानी होगी। दूसरी बात कि आपने जो सीखा वो आपने पूरी तरह सीखा कि नहीं, ये जज करेंगे आपके वो सेकंड पेज के क्वेश्चंस। वहाँ शायद 1 या 2 एग्जाम्पल है, मुझे पूरे अच्छे से याद नहीं, शायद 1 या 2 एग्जाम्पल्स हैं सेकंड पेज में जस्ट, और वो एग्जाम्पल आप बनाएंगे। फिर उसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं उनको भी आप बनाएंगे, और फिर बनाने के बाद तो फिर कल के टॉपिकों की ओर बढ़ेंगे। और एक चीज़ और, आज तक अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उनमें किन्हीं को कहीं डाउट तो वो मुझे ज़रूर पर्सनली या कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि मैं फिर से उस टॉपिक को दोबारा कर दूं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मैंने किया था, एक बार पोटेंशियल को दोबारा किया हूँ, 2 बार मैंने क्या क्या टॉपिक क्लियर किया, एक बार पोटेंशियल भी और एक बार इलेक्ट्रिक करंट भी। तो इस ढंग से यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है, जैसे आज ही मैंने पढ़ाया आपको डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन, तो यदि कहीं कोई डाउट आपको लगे, ऐसे तो मैंने बताया खूब अच्छे से, लेकिन फिर भी कहीं डाउट लगे तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं उसको अगले वीडियो में फिर से एक अलग वीडियो इसी का बना करके फिर से मैं आपको क्वेश्चंस कंसेप्ट जो है वो मैं क्लियर करा दूंगा। और फिर से एक बार लास्ट बार बता दो कि ये करंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल,
और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कन्वेंशनल ये मान के चलते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही मान करके चलते हैं और यही अभी तक हम लोग चलेंगे भी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। आप वो तीनों क्वेश्चंस बनाएं और उसको व्हाट्सएप पर भेजें। ठीक है, और जो लोग ऐसे वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग भी अपने से बनाएं, और यदि उनको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल तक में तो आप ज़रूर पूछें। फिर अगले दिन का जो टॉपिक है वो होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम से रिलेटेड बातें हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग उसको बढ़िया से बनाएं और कहीं भी दिक्कत हो तो पूछें।